नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 पूरा रीड किया था, परिवार के बारे में जाना था और समुदाय के बारे में कि परिवार दो तरीके का, एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग, आपके चाचा चाची, मम्मी पापा, ताऊ ताई, दादा दादी सब रहते हैं, है ना। और एकल परिवार में मम्मी पापा, आप हो गए या आपके कोई भाई बहन हो गया, तो ये हो गया हमारा एकल परिवार। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो फैमिली है वो हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। परिवार, सबसे पहले परिवार क्यों महत्वपूर्ण होगा भाई, क्योंकि परिवार हमें हर तरीके से सपोर्ट करता है, हमें इमोशनली सपोर्ट करता है। हम किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो उसमें हेल्प करेंगे, राइट। तो परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है, यह समाज की मूलभूत तथा प्राचीन इकाई यानी कि सबसे पुरानी इकाई है, जिसमें सदस्यों के बीच प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतर्निर्भरता होती है। यानी कि जितने भी वहाँ पे सदस्य होंगे हमारे परिवार में, उनके बीच आपसी प्रेम होगा, एक दूसरे की सब केयर करते हैं। और अंतर्निर्भरता यानी कि एक दूसरे पर सब इंटरडिपेंडेंट है एक तरह से। जैसे आपकी मम्मा है घर पे या चाची है, मान लो चाची आपकी जॉब करती है तो मम्मा आपके घर का काम देखती हैं, या फिर दोनों ही जॉब करती हैं तो कोई और आपने कुछ और इस तरीके का इंतजाम कर रखा है। इस तरीके से क्या सब एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। यानी कि जो हमारा परिवार है वही हमारे विद्यालय, हमारी शिक्षा से भी पहले जो हमें शिक्षा देते हैं वो हमारा परिवार होता है, क्योंकि वही हमें चलना फिरना, बोलना, किसी से बात करना, सम्मान, ये सारी चीज़ें कहाँ सिखाते हैं हमें, हम परिवार में ही सारी चीज़ें सीखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है और इसकी क्या भूमिका है, क्या इसके रूल्स हैं। लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं, यानी कि जब एक ही परिवार के अलग अलग परिवार और वो एक क्षेत्र में रहना शुरू कर दे, है ना, तो बहुत सारे लोग हो गए, वो तो उनका एक समूह एक क्षेत्र में या एक एरिया में, एक कस्बे में बस गया, उसे हम क्या बोलेंगे, वो है तो लेकिन एक ही उसके ना, तो उसे हम बोलेंगे समुदाय। लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं जो विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने, जब हम कब मिलते हैं अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जब कोई त्योहार है, कोई मेला है, कोई शादी है, पार्टी है ना, मेले, विवाह और अन्य अवसरों के आयोजन पर। समुदाय अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई और पालतू पशुओं की देखभाल व सुरक्षा का ख्याल रखता है। एक समुदाय की भूमिका है सहायता प्रदान करने, यानी कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ज़रूरत है तो उस समुदाय का कोई भी व्यक्ति आकर उसकी हेल्प कर देगा कि भाई मैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यही फ़ायदा होता है हमें समुदाय का। रिश्तों को बढ़ावा देना और अपने सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करना, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है आपके विचार से, ऐसा क्यों है। आपको बताना है इसमें कि कौन से परिवार, तो हमारे पड़ोस में एकल परिवारों की इस समय ज़्यादा संख्या है। क्यों है भाई एकल परिवारों की ज़्यादा संख्या, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण आधुनिक जीवन शैली और नौकरी के अवसर हैं। क्योंकि देखो लोग, जैसे मान लीजिए शादी, किसी की शादी हुई है, दोनों पति पत्नी है, ठीक है, और वो कहीं बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें अपने परिवार से अलग रह के दूसरे गांव में मान लीजिए रह रहे हैं, वहाँ से उन्हें शहर जाना पड़ेगा ना। तो इसका एक कारण ये भी है कि जो ये अब इस टाइम जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है और जॉब हो गई, उसके लिए ये इसके अवसर कहाँ मिलेंगे हमें, शहरों में। तो गांव से तो दूर निकलेंगे ही लोग, तो क्या होता है इसमें, एकल परिवार अलग जाके बस जाते हैं, जिस वजह से परिवार अपने संयुक्त परिवारों से दूर अलग अलग शहरों में रहने चले जाते हैं, राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके विचार से शालिनी के माता पिता सभी के लिए कपड़े क्यों लेके आए थे वो, क्योंकि जो शालिनी के चाचा थे उनकी जॉब छूटी हुई थी। हमने पढ़ा था पेपर्स में, चैप्टर में, कि जो शालिनी के चाचा थे उनकी जॉब छूट गई थी और वो वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने, जब शालिनी के दादी ने, जो दादी हैं उन्होंने उन्हें बताया, तो जो शालिनी के पापा हैं वो सबके लिए कपड़े खरीद के लाए, बल्कि उन्हें अब की बार
उसमें शालिनी को रेशम के कपड़े दिलाने थे, लेकिन उन्होंने रेशमी वस्त्र की जगह उसे सादे कपड़े ही दिलाए क्योंकि सबके लिए लेने थे, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपसी प्रेम भाव बना रहता है। यही एक संयुक्त परिवार की पहचान होती है कि हम कि दूसरा मुसीबत में तो वो उसका साथ देगा, अगर वो मुसीबत में तो वो दूसरा इसका साथ देगा, राइट। सो मेरे विचार से शालिनी के माता पिता ने परिवार के प्रति प्यार और देखभाल के कारण सभी के लिए कपड़े खरीदे। शालिनी के चाचा जी की नौकरी छूट जाने के कारण वे नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे क्योंकि। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते। यदि मैं शालिनी की जगह होती तो बहुत खुश होती कि मेरे माता पिता परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करते हैं और मैं खुद पहले अपने भाई बहनों के लिए कपड़े लेने में मदद करती। यानी कि मेरा भी यही व्यवहार रहता कि मैं पहले अपने भाई बहनों के लिए सोचती, जैसे मेरे पिताजी ने अपने भाई के लिए सोचा, अपने भाई के बच्चों के लिए, उसी तरीके से मैं भी सोचती कि भाई अब इन्हें ज़रूरत है तो हमें करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेंजिंग के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह क्यों लेते हैं। तेंजिंग के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वे भी कमाती हैं। जो तेंजिंग की माँ है वो भी क्या कमाती हैं और वे एक परिवार के रूप में आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि एक दूसरे के फैसलों का सम्मान किया जा रहा है और यह भी सुनिश्चित करता है कि माता पिता दोनों किस प्रकार अपने विशेष खर्चों को खर्च करें। यानी कि वो दोनों ही जॉब करते हैं तो उन्हें सब दोनों मिलकर अपना परिवार चलाते हैं, अपने घर का खर्च चलाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के निर्णय का सम्मान करते हैं और दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करके तभी कोई काम आगे करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तेंजिंग के दादी दादा कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं। दादा दादी कई तरीके की भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि देखभाल तथा प्यार करना या मार्गदर्शन करना। देखो, जब हमें घर में किसी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो हम क्या करते हैं, घर का जो बड़ा मेंबर होगा उससे सलाह मशवरा करेंगे कि ये काम ऐसे कर लिया जाए या नहीं किया जाए। मान लो हमें कहीं घर खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, तो हम पहले अपने बड़ों से सलाह करेंगे ना कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे ये चीज़ खरीदनी है। तो ऐसे ही जो दादा दादी उनकी भी यही भूमिका होती है कि उनका एक तो वो जो देखभाल और प्यार करते वो, और दूसरा मार्गदर्शन, यानी कि हमें सही रास्ता दिखाना। वे बच्चों को परिवार के मूल्य और कहानियाँ सुनाते हैं जिससे बच्चे अपनी विरासत को समझ पाएं और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। संयुक्त परिवार और अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार के दो लाभ और दो दोष लिखें। यानी कि क्या लाभ है और क्या दोष है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमें फायदा करती है तो वो अगर ज़्यादा हो तो वो नुकसान भी करते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज़ का गुण है तो उसका अवगुण भी, और किसी में अवगुण है तो उसमें गुण भी है। तो संयुक्त परिवार के दो लाभ क्या हैं, मजबूत समर्थन प्रणाली यानी कि सपोर्ट सिस्टम, और साझी जिम्मेवारियाँ यानी कि एक अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटना, काम बढ़ जाता है ना संयुक्त परिवार में। दूसरा क्या है, बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करना और परिवारों के मूल्यों को सीखते हैं, परिवार में रहना सीखते हैं। उन्हें फिर ये नहीं रहता कि हम अकेले ही रहे। वो फ़ोन, मोबाइल, यूट्यूब इनकी बजाय वो किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपने परिवार से अटैच रहते हैं और परिवार से ही उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आजकल बच्चे गेम्स में लग जाते हैं जो कि गलत है। दोष क्या है संयुक्त परिवार के, यहाँ अलग अलग मतों की वजह से मतभेद हो सकता है। मान लो हमें कोई निर्णय लेना है तो सबकी अलग अलग अपने अपने निर्णय होंगे, अपनी अपनी राय होगी, है ना, सब अपने अपने अलग अलग सजेशंस देंगे, तो उससे क्या है आपस में मतभेद होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा क्या है, निजता का अभाव। निजता मतलब प्राइवेसी, यानी कि अगर हमें कोई बातचीत करनी है, मान लीजिए आपको अपने मम्मी पापा से अलग बात करनी है या उन्हें आपस में कोई बात करनी है, तो संयुक्त परिवार में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो यहाँ पे क्या निजता का भी अभाव रहता है। तो ये इसके दोष हुए। अब है एकल परिवार के बारे में देखेंगे हम। एकल परिवार में लाभ क्या है, अधिक निजता यानी कि प्राइवेसी रहती है, हम एक दूसरे से कोई भी बातचीत शेयर कर सकते हैं, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और अपने खुद के लिए भी समय निकाल सकते हैं। दूसरा, निर्णय आसानी से ले सकते हैं, किसी का कोई रोल नहीं होता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब इसके दोष देखेंगे एकल परिवार के क्या क्या हैं।
बुरे समय में परिवार का समर्थन न मिलना। अगर मान लीजिए हम पे कोई मुसीबत आन पड़े तो क्या हमें समर्थन मिलेगा परिवार का? नहीं। बच्चे दादा दादी और परिवार के प्यार को खो देते हैं और वो किसमें? मोबाइल में, गेम्स में, इनमें ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि परिवार या समुदाय में कुछ लोगों के प्रति कुछ नियम अनुचित होते हैं? क्यों? हाँ, कुछ नियमों को अनुचित माना जा सकता है, जैसे काम के लिए लिंग भेद के आधार पर विभाजित करना, परिवार के सभी सदस्यों को साझा जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए। यानी कि अगर हम लिंग भेद इनके ऊपर क्या करें, भेदभाव से हम किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं या फिर भेदभाव से हमने उसे कोई काम सौंप दिया है तो वो क्या है? गलत है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें सभी साझा जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आप कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। आप इसके बारे में लिखिए। हाँ, समुदाय के सहयोग से लाभ होते हैं, जैसे ज़रूरत के समय पड़ोसियों की मदद। मान लीजिए हमारे घर में कोई, हम अकेले रह रहे हैं, मम्मी पापा, आप और आपकी सिस्टर छोटी, ठीक है। तो अगर आपके घर में मम्मी की तबीयत खराब हो जाए, पापा मान लीजिए जॉब पे गए हुए हैं, मम्मी की तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसे में क्या, पड़ोसी, अगर हमारी किसी पड़ोसी से अच्छी उठा बैठी है या फिर अच्छे से हम रह रहे हैं तो हमें कई बार क्या, पड़ोसियों की भी मदद मिल जाती है। स्वच्छता दिवस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन, सभी मिलकर क्या ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे मान लीजिए होली का कार्यक्रम हो गया, स्वच्छता मिशन हो गया, या स्वतंत्रता दिवस पे, है ना। तो ये कब ये सब मिलकर करते हैं। और शैक्षणिक सहायता, किसी को कोई शिक्षा के लिए कोई है कि भाई आर्थिक सहायता की जरूरत है तो वो मिल जाती है, फिर कोई और सहायता इस तरीके की। तो पड़ोस का मतलब यही होता है कि हमें इस तरीके के अपने समुदाय से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। कल करेंगे हम अपना पार्ट 10 शुरू। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।